नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक नए मोड़ की तरफ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह के समीकरण को साधने में लगी है। एक तरफ कुछ ओबीसी नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ा, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उसी की भरपाई करने के लिए अलग अलग वर्ग के नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है और साथ में कुछ पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर रही है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना का दौरा किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस समय भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता मैदान में उतरे हुए थे। एक तरफ मुजफ्फरनगर और कैराना के क्षेत्रों में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दौरा करने के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। और उसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कैंपेन चला रहे थे। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सपा और रालोद का गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन से थोड़ी जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल जा रही थी, उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कैंपेन चलाया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने अनुकूल समीकरण बनाने की कोशिश की। अब वही चीज उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है। यानी पूर्वांचल में जो स्थितियां भाजपा के प्रतिकूल हुई थी, उसको अपने अनुकूल करने के लिए समीकरण बनाए जाने लगे हैं और इसी कड़ी में आरपीएन सिंह को भाजपा के साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है। ऐसी स्थितियां बन गई है कि अब आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। लेकिन आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कितना नुकसान होगा, ये आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में है। अगर पिछले 10 साल से देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना आधार धीरे धीरे खो रही है और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सीधी जो टक्कर है वो अखिलेश यादव के साथ दिखाई जा रही है। यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन से पश्चिम उत्तर प्रदेश में परेशानी बढ़ी है, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़े समीकरण बिगड़े। और उसके साथ साथ जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल का ओबीसी वोटर थोड़ा भाजपा से खिसकने की बात की जाने लगी। अब पूर्वांचल के समीकरण को साधने के लिए भाजपा ने नई रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का ये आरपीएन सिंह को अपने साथ रखने का अभियान चल रहा है। क्योंकि पहले ही भाजपा ने पूर्वांचल में राजभर की भरपाई के लिए एक निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया और दूसरी तरफ पहले से ही भाजपा का गठबंधन अपना दल के साथ था। अपना दल कुर्मी, कुशवाहा आदि कुछ ओबीसी की जो जातियां हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाली है और इसलिए अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में भी शामिल किया गया था। ये सारी कवायद जो चल रही थी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही थी। अब अपना दल और निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है, इसलिए पूर्वांचल के क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही थी, वहां पर भाजपा ने निषादों का वोट, कुर्मी का वोट, कुशवाहा का वोट, कोयरी का वोट, यानी कि नन यादव ओबीसी की जातियां जो है, गैर यादव ओबीसी की जातियां जो अखिलेश यादव के साथ जुड़े नहीं रहे हैं, जो मायावती के साथ जुड़े नहीं रहे हैं, उनको अपने साथ लाने की कवायद शुरू कर दी है भाजपा ने और उसी की अगली कड़ी है आरपीएन सिंह को अपने साथ जोड़ने की। आरपीएन सिंह की अगर बात करें तो वो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता होने के साथ साथ वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी नज़दीक हैं। राहुल गांधी की टीम के अहम सदस्य माने जाते हैं। लेकिन राहुल की युवा टीम के बहुत सारे नेताओं ने धीरे धीरे राहुल का साथ छोड़ दिया। उसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, उसी कड़ी में जो
राजस्थान से सचिन पायलट ने जो बगावत की थी वो भी राहुल गांधी के करीबी युवा नेता माने जाते थे। और हाल फिलहाल में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी तो यहाँ प्रदेश के एक बड़े ब्राह्मण चेहरा जो लगातार कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। यानी जितिन प्रसाद जो ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो यूपी चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं। और उन्हें भी राहुल और प्रियंका गांधी के टीम का सदस्य माना जाता था, वो भी एक युवा नेता थे। लेकिन अब आरपीएन सिंह को, जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, अपनी भूमिका को लेकर कंफ्यूज थे कि कहां जाना है, अब लगभग ये तय माना जाने लगा है कि आरपीएन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। और कांग्रेस को इसके लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। लेकिन ये झटका कांग्रेस के लिए नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए है। आरपीएन सिंह कांग्रेस का नहीं, सपा का खेल बिगाड़ने वाले हैं। आरपीएन सिंह कुर्मी सैंथवार जाति से हैं। ये ओबीसी की जाति है जो पूर्वांचल के देवरिया, गोरखपुर और उसके आसपास के कुछ जिले हैं, वहां पर अहम भूमिका निभाती है। वहीं के पडरौना से आरपीएन सिंह आते हैं, उसके राज परिवार से उनका गहरा नाता रहा है और उसी राज परिवार के होने के कारण पडरौना से वो राजनीतिक नेतृत्व भी करते रहे। 1996 से लेकर 2009 तक वो लगातार पडरौना से विधायक रहे और उसके बाद 2009 में पडरौना से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव उस समय पडरौना से लड़े, लेकिन बाद में वो कुशीनगर क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। और 2009 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय उन्हें मंत्री भी बनाया गया और आरपीएन सिंह धीरे धीरे उस क्षेत्र के बड़े नेता के तौर पर माने जाने लगे। अब पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन जैसे ही आरपीएन सिंह का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य परेशान हो गए हैं और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बातचीत भी शुरू कर दी है कि पडरौना के बदले उन्हें कोई ऐसे सुरक्षित क्षेत्र दिया जाए जहां से वो चुनाव आसानी से जीत सके। ये प्रभाव आरपीएन सिंह का सपा के ऊपर है। वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि झटका कांग्रेस को लगने वाला है, लेकिन इसका असर समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इससे जो पूरा समीकरण बिगड़ने वाला है वो समाजवादी पार्टी का है। क्योंकि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर चढ़कर पूर्वांचल के समीकरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव इसी समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन आरपीएन सिंह के आने से यह समीकरण थोड़ा और बिगड़ने वाला है समाजवादी पार्टी का। और इससे पहले ही अपना दल के अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके पूर्वांचल के समीकरण को भाजपा के अनुकूल बना दिया है। अब आरपीएन सिंह अगर भाजपा के साथ आते हैं तो उससे उनको एक और बड़ा ओबीसी नेता का साथ मिल जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है। मौर्य के इफेक्ट को कम करने के लिए आरपीएन सिंह एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का 2-3 काट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले प्रियंका मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल कराया, क्योंकि प्रियंका मौर्य को कांग्रेस पोस्टर गर्ल बना के रखा था। और दूसरी तरफ उससे पहले बेबी रानी मौर्य जो आगरा से चुनाव लड़ रही हैं, वो भी मेघालय का गवर्नर रह चुकी हैं। और इन लोगों से बड़ा नेता मौर्य समुदाय का जो है वो हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनको 5 साल तक डिप्टी सीएम बना के भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। मौर्य के अलावा कुशवाहा, शाक्य, इन जातियों का समीकरण बिगाड़ने के लिए आरपीएन सिंह पूर्वांचल में काफ़ी हैं। और अगर आरपीएन सिंह इस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेचैनी अखिलेश यादव के खेमे में होगी। और इसलिए ये झटका कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं
ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।